सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सुस्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम जहाँ कहीं हैं शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं और उस विश्वास की आंखों से उस पिता को, उस प्रभु को देखें जो हमारे लिए सब कुछ करता है, जो सदैव महिमा के योग्य है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, कितने ही लोगों ने आज के इस दिन को नहीं देख पाया पिता, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, धन्य है प्रभु कि तेरी संगति में हम आने पाते हैं पिता। तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम सब अपने मन हृदय आत्मा को तैयार करें, उसे संपूर्ण हृदय से ढूंढें जो महिमा के योग्य है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इस समय हम अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपना सब कुछ उस पिता को दें जो हमारे लिए सब कुछ करता है। भले ही हमारे जीवन में हमारे माता पिता, भाई बहन हैं, हमारे अगुए हैं, हमारे बड़े जन हैं, लेकिन फिर भी वो पिता है जो उनके माध्यम से हमारे जीवन में करता है। तो उसी विश्वास के साथ उस प्रभु को पुकारे, उस प्रभु को ढूंढे जो हमारे लिए सब कुछ करता है। जो प्रभु को खोजता है उसका घर भरा पूरा होता है। तो आज हम उस प्रभु को ढूंढे, पुकारे, अपने मन हृदय आत्मा को तैयार करें। हे पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति से भरना, अपने आनंद से भरना, उस भूख और प्यास को जगाना, उस आशीष को देना पिता कि हम भूखे और प्यासे होकर तुझे ढूंढे पिता। उस ललक, उस प्यास के साथ उस प्रभु को पुकारे जो हमारे लिए सब कुछ करता है। जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन सबको यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे मन हृदय आत्मा को तैयार कर पिता, अपने लहू से सींच प्रभु। इस घड़ी जब हम गीतों को गाते हैं प्रभु, हम सबके कंठों को खोल दे प्यारे प्रभु कि हम फिर से तेरे साथ जुड़ सके पिता, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता, कि हम एक झुंड स्वरूप प्रभु तुझे पुकार पाते हैं, तुझे ढूंढ पाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरी इस दया के लिए पिता जो तूने हमें चुना प्रभु, इस संसार में से चुनकर अलग किया पिता कि हम तेरे नाम से आ पाते पिता। हम सब के विश्वास को बढ़ाना प्रभु कि हम सब स्थिर हो सके पिता और धैर्य से तेरी प्रतीक्षा कर सके पिता। हम दुखित होंगे, निराश होंगे, लेकिन उस पिता को पुकारे जो सब कुछ हमारे लिए करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता हमारे हृदय में अपनी श्रद्धा व भक्ति को देने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रेम के लिए पिता कि हमें चुना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता, अपना सब कुछ तुझे देते हैं पिता। इस जगह को आपके हाथों देते हैं, एक एक म्यूजिक सिस्टम को आपके हाथों देते हैं, मौसम को आपके हाथों देते हैं, इस समय की आराधना प्रार्थना को आपके हाथों देते हैं, वचनों की उद्घोषणा को आपके हाथों देते हैं, सब कुछ तुझे देते पिता। और धन्यवाद की यह प्रार्थना मांगते हैं यीशु आपके नाम से, इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के गीत गाते हैं। वह नाम जो सारी सृष्टि में हमें दिया गया है, जिस नाम से ऊंचा कोई दूसरा नाम नहीं है, जिस नाम के कारण आज हम सब एक साथ मिल पाते हैं, उस पिता के, उस ईश्वर के निकट आ पाते हैं। उस यीशु नाम की आए हम स्तुति करें, महिमा करें। हम सभी खड़े हो जाएंगे।
बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। जीवन दिलाएगा, जीवन दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम सुंदर नाम। यीशु नाम सुंदर नाम। आनंद दिलाएगा, आनंद लाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। 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 आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना पिता। फिर से प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसे जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं,
स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर तूने अब तक हम सबको संभाला है, संजोया है, बनाया है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि हम अनगिनत वो काम, वो कार्य, वो पाप करते हैं जो तुझे पसंद नहीं। प्रभु उन तमाम बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और उसी दया, उसी करुणा को दिखाइए जिस दया, जिस करुणा, जिस प्रेम के तहत यीशु को पृथ्वी पे भेजे थे। उनके यहाँ जीने से, उनके कोड़े खाने से, उनके मारे जाने से और उनके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से हमें यह सामर्थ्य प्राप्त है कि हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। फिर से यीशु नाम से हम अपने जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं, मेरे जैसे जितने तेरे बच्चे हैं, उन सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन जिस पे हम आज मनन चिंतन करने जा रहे हैं, प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये आपके सामर्थ्य के बगैर न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं। हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो भजन संहिता 40 का 16 और 17। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरे किए हुए उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें कि यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। हालेलुया। आज प्रभु इन वचनों में कह रहे हैं कि जितने लोग ईश्वर को सही में ढूंढ रहे हैं, ईश्वर के खोज में हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं और फिर भी दुखी हैं, तो इसका मतलब कि आप ईश्वर को ढूंढ नहीं रहे। ईश्वर को ढूंढने का जो तरीका है, जो कई बार मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ईश्वर को ढूंढने का क्या तरीका है? ईश्वर को ढूंढने का तरीका है कि हम संगति कर रहे हैं। ईश्वर को ढूंढने का तरीका है कि हम आराधना, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी चल नहीं पाता है, सब कोई गिरता है, उठता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। तो ये होना ही होना है। यीशु भी जब चल रहे थे क्रूस लेके तो गिर जा रहे थे। हम भी जब अपने क्रूस को लेके चलते हैं तो हम गिरते हैं। हमें व्यभिचार आता है, हमें नशा आता है, हमें क्रोध आता है। लेकिन गिर के गिरे रहना ये अधर्मी की पहचान है, गिर के उठ जाना ये धर्मी की पहचान है। तो बाइबल ये नहीं बताती है कि आप गिरेंगे नहीं, या आप परेशान नहीं होंगे, या आप दुखी नहीं होंगे, या आप में पाप नहीं आएगा। आएगा, ये सब सारी प्रक्रियाएं आपके साथ होगी। और मैं तो कहता हूं कि जो जितना प्रभु को ढूंढता है उसके जीवन में उतनी सारी समस्याएं आती, वो उतना विचलित होता है, उसके जीवन में उतने पाप का प्रलोभन भी आता है, और कई बार वो गिरता भी है, फिर निकल भी जाता है। क्योंकि क्यों? तो वो ढूंढ रहा है और वो आनंदित है कि मैं किसी भी समस्या में हूं तो मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो मुझे निकाल के लाएगा। तो जहां भी हैं आप, जिस जगह पे भी हैं, वहां अगर आपको ये जहन में है कि प्रभु के ही द्वारा है, इसका मतलब कि प्रभु को आप याद कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हम सीखते हैं, बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं मिलता है। लेकिन किसी को छोटी छोटी बातें से ही प्रभु मिल जाता है। मैं हर बार एक उदाहरण देता हूं कि आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं इस मामले में। किसी से वो अगर इश्क झूठा भी कर रहे हैं ना, सच्चा वाला तो छोड़ दीजिए, ऐसे सूचित करते हैं लोगों को, वो नहा लिया, खा लिया, सुसु कर लिया, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, है ना, मम्मी आ गई, और इतनी स्पीड में टाइप कर रहे।
वो लड़की भी खुश या वो लड़का भी खुश, अरे यार गजब का प्रेमी मिला है, 24 घंटा कनेक्टेड है वो। अगर वो झूठा भी प्यार है लेकिन कनेक्ट रहने से क्या दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, वो सब सच्चा है। सिर्फ कनेक्शन और रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है ये बता रहा है कि सच्चा है, वैसा वो झूठा है। इसमें पॉइंट क्या है कि वो लड़का या लड़की अपने एक्टिविटी से बता दिया कि हम तुमसे 24 घंटा कनेक्टेड हैं। वो अपने एक्टिविटी से बता दिया कि हम माँ के साथ हैं, पापा के साथ हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम कोचिंग में हैं, हम बाथरूम में हैं, हम बेड पे हैं, लेकिन मेरे लाइफ में सिर्फ तुम ही इंपॉर्टेंट हो। हाँ या नहीं? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट नहीं है, तुमसे बेहतर और या तुमसे ज्यादा कोई मतलब जरूरी काम नहीं है। मैं कहीं भी हूं, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारी वजह से ही मैं सरवाइव कर रहा हूं। यही मैसेज आपको आज किसको दे देना है? ईश्वर को। यही मैसेज कर। अब व्हाट्सएप तो आप ईश्वर को कर नहीं सकते, है ना? तो व्हाट्सएप नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन से व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। ब्रेन से व्हाट्सएप कैसे करना है? अब घर पहुंच गए, अरे बच गए यार, बहुत बगल वाला लोग ठुक गया था, ईश्वर नहीं रहता तो नहीं बचते। ये आपके ब्रेन में चलना चाहिए। अगर आपका लिप्स चल भी नहीं रहा है तो आपके ब्रेन में चलना चाहिए, बचा लिया प्रभु, दिमाग में चलना चाहिए। आज का खाना बड़ी अच्छा था, आज सारा दिन किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कोई हमको गाली नहीं दिया, कोई हमको काला नहीं बोला, कोई मेरा पेट के बारे में बुरा नहीं बोला। आज प्रभु अच्छा दिन बना। मतलब किसी भी चीज में जो आपके जीवन में घट रहा है, वो अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रभु के द्वारा है, इसी को प्रभु को ढूंढना करते हैं। अभी होता क्या है, मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि अगर आप पति पत्नी हैं और रोमांस कर रहे हैं, उसमें भी आपको याद रहना चाहिए कि ईश्वर है। ईश्वर के सामर्थ्य के बगैर मैं रोमांस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो आज नपुंसक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, जिनसे शारीरिक संबंध नहीं बन पाता। आपके यहाँ की लाइट नहीं जा रही है, जनरेटर और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन है, पता नहीं लगता है कब दिन हुआ कब रात हुआ। ये ईश्वरीय कृपा है कि नहीं कृपा? आप बोले चाहे नहीं बोले, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु तो अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर है। जरूरी थोड़ा कि आप बोल के ही धन्यवाद दे तो वो धन्यवाद होगा। आपका मन में भी तो ये अगर बात चल रहा है तो आप किससे कनेक्टेड है? ईश्वर से कनेक्टेड। कुछ दिन पहले एक लड़की आई मेरे पास, बोली भैया मैं एक लड़का से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे शादी उसी से करना है। क्योंकि अच्छी बात है, कर लो। मैंने कहा लड़का कहाँ का रहने वाला है? तो बताइए अदर स्टेट का नाम, मान लो कि बंगाल समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्टेट का नाम हम नहीं दे सकते, एक उदाहरण देते हैं बंगाल का। मैंने कहा लास्ट टाइम कब बात हुई थी उससे? मैंने कहा क्या ढूंढ रहे, उधर लिखा हुआ है। तो नहीं 1 साल हो गया। मैंने कहा हैं 1 साल पहले बात हुआ था। तो हाँ, कहाँ मिला था? हॉस्पिटल में। मैंने कहा कब? तो हॉस्पिटल में जब मेरे घर से कोई बीमार था, उसके घर से भी बीमार था, हम लोग एक ही जगह पे एडमिट कराए थे। बहुत कोऑपरेटिव लड़का था। मैंने कहा कब कोऑपरेट किया था? तो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कब गए थे? तो 4 साल पहले। उसके बाद मिले कब? तो 1 बार। फोन कितना आया? तो 4 बार। मैंने कहा माते, है ना, किसी भ्रम में हो तुम, ये प्यार नहीं है। प्यार रहता तो आजकल का लड़का लोग जो प्यार नहीं भी करता है, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप भरा हुआ है उसका, और तुम्हारा लड़का साल में 1 बार फोन करता है, वो भी वो करता है कि हम करते हैं, तो फोन उठाए करता है कि रखो बिजी है। मैंने कहा ये कौन सा प्यार है? क्या आप इसी टाइप से प्रभु को भी खोज रहे हैं क्या? संडे के संडे चर्च जाके ढूंढते हैं, या आप पत्नी के साथ हैं तो प्रभु याद नहीं है, या मूवी में हैं तो प्रभु याद नहीं है, या आप खाना खा रहे हैं तो प्रभु याद नहीं है, या आप ट्रैवलिंग में हैं तो प्रभु याद नहीं है। आप कहीं भी हैं और प्रभु आपके दिमाग में नहीं है, दिल में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रभु को ढूंढ नहीं रहे। तो पहले तो ये क्रॉस चेक कर लेना है कि प्रभु को आप सही में ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। दूसरी अहम बात, अगर आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो दाऊद कहते हैं फिर आप दुखी क्यों हैं? आपको दुखी होने की जरूरत
नहीं है। आपको हमेशा आनंदित रहने की जरूरत है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में प्रभु निरंतर काम करे, तो एक लाइन लिखा है कि निरंतर आपको क्या करना होगा, उसकी बड़ाई करना। प्रभु ये किया, प्रभु वो किया, प्रभु ये किया, प्रभु वैसे किया, प्रभु वैसे मारा। और इसको सीखना है तो छोटे छोटे बच्चों से सीखिए। छोटा बच्चा कैसे, जो अभी नया नया माँ बाप को जानता, अभी प्ले स्कूल में गया, 1 में गया, 2 में गया, इससे खिला, तो वो बच्चा से पूछेगा पापा आपके कैसे हैं? मेरे पापा बहुत स्मार्ट है। पापा मेरे कैसे हैं? सनी देओल टाइप के। हालांकि वो नेनुआ टाइप के भी हों, लेकिन उसको लगेगा कि उसके पापा क्या है, फाइटर हैं, है ना। मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पापा कुछ भी ला सकते हैं। मेरे पापा मतलब पापा 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 पापा। वो लड़का या लड़की या बच्चा या बच्ची, उसके लिए उसका फादर क्या है, हीरो है ना, हीरो है। उसको लगता है कि इस आदमी को कुछ भी बोलो ये फटाफट कर देगा। और ऐसे फादर, सारे फादर ऐसे करते भी है। वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, हर बेटा या बेटी के लिए, खासकर बेटियों के लिए तो फादर उसके हीरो होते, मतलब उसको। और वो अपने दोस्तों में बड़ाई भी करता है, मेरे पापा ये किए, मेरे पापा वो किए, मेरे पापा ये किए। तो आपको भी स्वर्गीय पिता का निरंतर बड़ाई करते रहना कि मेरा पिता तो मेरे लिए ये कर देगा। और ये आदत मेरी है, जब भी आप मेरे से पर्सनल मिलोगे तो मैं छोटी बात नहीं करता हूं। मैं बात वो करता हूं जो आपके समझ से बाहर है, या जो आप बोलने में भी जो आपको तकलीफ होगा, वो बातें मैं करता हूं। हालांकि उस बात से मेरे अकाउंट से कोई मैच नहीं होता है। मेरा अकाउंट और वो बात, जैसे मान लो कि अभी मैं सोच रहा हूं कि रेंज रोवर लेने का, अब उसके हिसाब से अगर अकाउंट में देखोगे तो उस गाड़ी का दाम मान लो 90 लाख रहे, तो मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये नहीं, कोई मैच नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि बचपन से मैं ऐसा ही हूं, थोड़ा सा सरका हुआ, थोड़ा सा पागल। और मैं ये कहता हूं कि वो राजा है, मैं युवराज हूं, मैं उसका बेटा हूं, तो वो मेरे लिए रेंज रोवर लेके आएगा। आमीन। जब मैं सेवकाई करने लगा तो मैं कहने लगा कि प्रभु बहुत बड़ा आराधनालय बनाएगा, बना के दिया। अभी मैं कहता हूं कि इसके बाद मैं आश्रम बनवाऊंगा प्रभु के नाम से, वो भी बन जाएगा, है ना। तो मैं ये क्या करता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं प्रभु की बड़ाई करता हूं कि मेरा पिता मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और उसका वचन लिखा है कि जो काम तुमसे नहीं होगा वही काम मैं करूंगा, इसीलिए तो मैं ईश्वर हूं। तो आपको निरंतर ये कहते रहना होगा। एक तो पहला तो आपको ढूंढते रहना है, ढूंढने में कैसे ढूंढना है ये आप समझ लिए। अब आपको निरंतर ये कहते रहना होगा कि प्रभु मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे लिए वो करेगा, प्रभु मेरे लिए वैसे करेगा, प्रभु मेरे लिए वैसे करेगा। ये आपको हमेशा कहते रहना होगा। और कहना है तो छोटा वाला नहीं कहना, छोटा वाला नहीं। अब यहां लोग क्या कहते हैं, प्रभु मेरे लिए बाइक खरीदेगा। गजब की हो यार, मांग किससे रहे हो तुम? ईश्वर से। तुम बोल किसके बारे में रहे हो? ईश्वर के बारे में। तो कुछ ऐसा बोलो ना कि शोभा दे। कौन दिया है? तो ईश्वर दिया, दिखने में भी लगे। आप छोटी बात करके ना ईश्वर को भी छोटे छोटे कर देते हो। पूरे संसार का, पूरे समुद्र का, संसार का धन उसके पास है, और उसके बारे में आप कह रहे हो कि ये करेगा, वो करेगा, वैसे करेगा, वैसे करेगा। तो कुछ बड़ा बोलो। आज जो आप हैं और जो प्रभु आपके लिए कर सकता है, उसको मैच करके मत सोचिए। हम लोग मांगते भी हैं, अच्छा प्रभु 2 रूम का घर दे देना, 4 डिसमिल जमीन दे देना प्रभु, कोई बात नहीं, छोटा सा ही पति चलेगा, है ना, गांव देहात वाली ही पत्नी चलेगी। अच्छा प्रभु कोई बात नहीं है, 5,000 का भी नौकरी दे देते। प्रभु बोलता है तथास्तु, जाओ लेके जाओ, तुम यही मांगे यही लेके जाओ। आपको अमिताभ बच्चन साहब की हिस्ट्री नहीं पता है। अमिताभ बच्चन साहब को पहले बार ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के लिए भेजा गया और बोला, उसको रिजेक्ट कर दिया अमिताभ बच्चन साहब। बोला तुम्हारा आवाज बहुत गंदा है, बहुत भारी भोंपू टाइप का आवाज है ना। और दूसरा रिजेक्शन जब फिल्म में काम करने गए, तुम बांस जैसे पतले और लंबे हो, निकलो। और यही दोनों चीज उसके जीवन की क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, टर्निंग पॉइंट हो गया। आज उनका आवाज इतना गूंजता है कि उनकी आवाज की पहचान हो गई। अमिताभ बच्चन साहब की जब 54 की उम्र थी तो उनके पास करोड़ों रुपया का लोन था और उनका घर गिरवी होने वाला था। लगभग 75-80 साल के हो चुके हैं वो, और 3,500 करोड़ की संपत्ति।
क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रभु मेरे लिए ये करेगा। उसमें वो उम्र नहीं देखे, उसमें वो नहीं देखे कि मेरा उम्र कितना है। इन्होंने क्या किया कि प्रभु को ढूंढा, जिस प्रभु को भी वो जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि मेरा ईश्वर मेरे लिए ये करेगा, और मुंह बना के रोते हुए जीवन को नहीं जिया, आनंद के साथ हंसते हुए जो सोचा कि ये मेरा ईश्वर करेगा उस पे लगे रहा। हालेलुया। उस पे वो क्या किया? लगे रहा, और वहां वो पहुंच गया। अगले वचन में कह रहे हैं कि मैं दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे परमेश्वर विलंब ना कर। मैं चाहे जिस लायक हूं, दीन हूं, दरिद्र हूं, गरीब हूं, लाचार हूं, अपाहिज हूं, अनपढ़ हूं, गवार हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू फिर भी ईश्वर है, मेरा रचने वाला है, तू मेरे जीवन में ये सारा काम पूरा करेगा। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप नाटे हैं, आप छोटे, इस बात से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एसटी है, आप जनरल है, आप क्या हैं। हम लोग किसी को कब कोई भी काम देते हैं तो उसका ना शकल देखते हैं, ना सूरत देखते हैं, ना आवाज देखते हैं, ना मोटाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सबके साथ वैसे ही बात करता, क्योंकि मेरे प्रभु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दीन है, दरिद्र है, गरीब है, अमीर है। आपको भी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शैतान आपके दिमाग में ये डालेगा, लेकिन आपको कहना होगा ये बात, आज ये आखिरी वचन कहना होगा कि मैं दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं कुछ भी हूं लेकिन प्रभु मेरी चिंता करता है। तो मैं फिर से ये बात कहूं कि मुंह बनाना बंद कीजिए। अगर आप प्रभु को सच में ढूंढ रहे हैं तो मुंह बनाना बंद कीजिए। आपके जीवन की चाहे जो भी समस्याएं है, चाहे जो भी दुर्बलताएं हैं, चाहे जो भी कमियां हैं, चाहे आप जिस लेवल पे हैं, इसको मत सोचिए। अपने बारे में जितनी बड़ी बात हो सकती है बोल दीजिए। बड़ी नहीं, जितनी बड़ी बात हो सकती है बोल दीजिए, और उस पे कहिए कि ये प्रभु मेरा करेगा। और एक बार नहीं बोलना, निरंतर बोलना है इस बात को। मैं समाप्त करता हूं। आज के वचन में प्रभु ने आपको सीधे तौर पे समझाया कि अगर आपको यह अनुभव है कि आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, अगर कंफ्यूजन है, तो मैंने प्रभु को ढूंढने का पहले तरीका बता दिया। मैंने कोई बहुत बड़ी चढ़ी लंबी बात नहीं बताई आपको, तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। उसमें अगर आप फिट बैठ रहे हैं कि हाँ आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तो फिर मुंह बनाना बंद कर दीजिए। और जो भी लाइफ के बारे में आप चाह रहे हैं उसको बोलिए कि प्रभु मेरे लिए कहेगा। और एक बार नहीं, निरंतर, रेगुलर, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए अपने लिए कि ये कौन करेगा मेरे लिए? ईश्वर करेगा। और जब आपके दिमाग में ये बात आए कि आप नाटे हैं, गोरे हैं, पैसा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके लायक शिक्षा नहीं है, तो बोलिए कि नहीं प्रभु, मैं दीन हूं, दरिद्र हूं, अशिक्षित हूं, लेकिन ये सब मेरे लिए तू पूरा करेगा और शीघ्र ही पूरा करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खड़े हो जाइए। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से आज वादा करें कि प्रभु आज के बाद मैं निरंतर तुझे ढूंढूंगा, ढूंढूंगी, और आज से कभी उदास नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। प्रभु से वो बात कहें जो आप अपने जीवन के लिए चाहते हैं। वो बातें कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बोले कि प्रभु, अगर आप शादी चाहते हैं तो बोले कि प्रभु तो मेरे लिए अच्छा जीवन साथी का प्रबंध कर दिया। मैं चाहे जिस भी अवस्था हूं तूने किया। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो प्रभु से कहें कि प्रभु आपने मेरे लिए ये नौकरी का प्रबंध कर दिया। और ये निरंतर कहें, बार बार कहें, तूने मुझे आराधक बना दिया, तूने मुझे प्रचारक बना दिया, तूने मुझे काउंसलर बना दिया, तूने मुझे डॉक्टर बना दिया, तूने मेरे लिए पति ढूंढ दिया, तूने मेरे लिए पत्नी ढूंढ दिया, तूने मेरा घर बना दिया, तूने मुझे बीमारी से आजाद कर दिया।
एक बार नहीं, बार बार ये बोले कि प्रभु तूने मुझे कैंसर से मुक्त किया, प्रभु तूने मुझे शराब से मुक्त किया है, प्रभु तूने मुझे इस दुर्बलता से मुक्त किया। इस बात को निरंतर कहने की आदत डालें। और शैतान जब आपको कहे कि आपके अंदर ये कमी है, ये नहीं हो सकता है, तो आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब दें कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो जितने कमजोर लोग हैं 99 को छोड़ के मुझे एक को कांधे पे उठा के लेके चलेगा, वो मेरे लिए आया। और आज हम अपने आप से यीशु के नाम से वादा करते हैं कि दुखी नहीं होंगे और निरंतर अपने बारे में ये उद्घोषणा करेंगे, चूंकि हमारे जीभ पे अभिषेक है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन के लिए हो जाता है। प्रभु हम सबको अपने अभिषेक से भर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शरण लेते हैं। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, प्रार्थना योद्धा में जितनी प्रार्थनाएं आती हैं उन तमाम प्रार्थनाओं को तूने अब तक उत्तर दिया। पिता, आने वाले समय में प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए जो भी निर्धारित आपकी योजना है उसको संपन्न कर रहा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता, विश्व की सारी समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु सहाय।